जम्मू कश्मीर में आतंकियों के फाइनल सफाई की शुरुआत हो गई है। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान एकजुट होकर आतंकियों का अंत करने में जुटे हैं। कठुआ में सेना की गाड़ी पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जोर शोर से की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि हमला करने वाले आतंकी कौन थे, कहां के रहने वाले थे। ये भी बताया जा रहा है कि हमला करने वाले आतंकियों में कुछ विदेशी भी शामिल थे। वहीं सुरक्षा बल इन आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ में भी अब जुटे हुए हैं। अब तक 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा चुकी है। कठुआ हमले में कुछ विदेशी आतंकी भी शामिल थे, ये जानकारी मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में जो हमले किए जा रहे हैं उसमें अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ यहां जो आतंकियों के मददगार हैं उनकी भूमिका भी काफी अहम रही है और ऐसे में इन मददगारों की तलाश के लिए धरपकड़ की जा रही है। 20 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई है। तो आतंकियों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 20 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और मददगारों पर यहां पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की तलाश। कल रात पुलिस पोस्ट पर हमला किया गया था। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में यह हमला हुआ था। तो पोस्ट पर हमले के बाद भागे थे दहशतगर्द। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार यहां जारी है। कठुआ, डोडा और उधमपुर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में ये सभी के सभी। लेकिन अब देखिए किस तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। और देखिए इस पूरे मामले में अब हम आपको सर्च ऑपरेशन की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले के बाद आतंकियों और उनके मददगारों की तलाश और ज्यादा तेज हो गई है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन वहां पर कमजोर पड़ने के बाद अब जम्मू के इलाकों पर अटैक किया जा रहा है और इसके लिए उन रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 80 और 90 के दशक में इस्तेमाल की जाती थी। और सुरक्षा बल भी अब लगातार ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इन सबके बीच लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। कठुआ हमले के बाद सीमा पर आतंकियों की हलचल और बढ़ गई है। खबर है कि एलओसी के उस पार जिस तरह से लॉन्च पैड बने हैं, आतंकियों का दस्ता घुसपैठ करने की फिराक में जुड़ा हुआ है। इस बीच कठुआ हमले के बाद से ही भारतीय जवानों ने एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी पर क्रैकडाउन करने की कोशिश लगातार सेना और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और लॉन्च पैड पर सीमा पार जो पीओके है वहां लॉन्च पैड पर बड़े पैमाने पर आतंकी हो सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में घुस करके दहशतगर्दी करने की उनकी मंशा है। लिहाजा सुरक्षा बल भी अलर्ट हैं। एक सच्ची बात है कि बारिश का फायदा जो है वो मिलिटेंट्स को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो एरिया डोमिनेशन है, हमारी जो पेट्रोलिंग है और हमारी जो सर्वेलेंस है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो बारिश का फ़ायदा उठा के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि हाल ही में अभी कठुआ में एक इंसिडेंट हुई थी जिसके अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए और 5 जख्मी हो गए। गाड़ी के ऊपर अटैक किया था उन्होंने। तो इस समय जम्मू रीजन की 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज़ या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर चुके हैं, जो बहुत कंसर्न का मैटर है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रजत वोहरा का, जो ग्राउंड जीरो से लगातार एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रजत वोहरा, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अब मददगारों को भी पकड़ने में जुटी हुई है सुरक्षा बल? जी बिल्कुल शिवांगी, लगातार तेजी से जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा है कठुआ हमले के बाद तेजी से उस इलाके में धरपकड़ जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स की खासतौर पर करने के लिए तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 20 से ज्यादा लोगों को, संदिग्धों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है ताकि उनके जरिए कुछ सबूत जो है वो हासिल किए जा सके कि ये आतंकी कैसे घुसपैठ कर वहां तक पहुंचे। और ऐसे इलाके को इन्होंने चुना जहां पर मूवमेंट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट कम रहती है। हालांकि ट्रेडिशनल रूट ये रहा है और ट्रेडिशनल रूट पर हमला करना एक नई स्ट्रेटजी का हिस्सा जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों की है। इसी के साथ साथ बसंतगढ़ उधमपुर में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी जानकारी सामने आई है कि सेंट्री पोस्ट थी एक जम्मू कश्मीर पुलिस की, उस पर पहला हमले करने की कोशिश आतंकियों ने की, जिसके बाद सेंट्री ने भी रिटेलिएट किया और तभी से लगातार ऑपरेशन है वो वहां पर जारी है। हालांकि घुसपैठ की जो साजिशों की बात सामने आ रही है उसमें भी बताया जा रहा है कि लॉन्च पैड पर 60 से 70 आतंकी हैं
ठीक है रजत, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे हम और भी जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां आतंकियों के मददगारों की तलाश तेज कर दी गई है। तो हिरासत में 24 संदिग्ध लिए गए हैं। कठुआ हमले को लेकर जारी है तलाश और इन सभी से पूछताछ की जा रही है। जो मददगार है आतंकवाद के, आतंकवादियों के, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको बुलाकर आप देखिए किस तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि 24 संदिग्ध ऐसे हैं जिनको बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो रियासी से लेकर कठुआ तक जितने भी हमले हुए हैं उसमें एक चीज जो कॉमन निकल करके सामने आई है कि लोकल गाइड की मदद मिली थी और ऐसे गाइड जो है खाने पीने से लेकर के हमले तक में तमाम तरीके से मदद कर रहे थे और ऐसे में इन ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन उनसे लगातार पूछताछ कर रहा है।